हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। खंडवा शहर दिवाली पर्व मनाने के लिए सज चुका है। जहां लोग मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, वहीं व्यापारियों को भी इस वर्ष अच्छी धन वर्षा की उम्मीद है। दीपावली पर्व को लेकर खंडवा शहर के बाजार में रौनक जम चुकी है। बर्तन बाजार के साथ ही सराफा बाजार, कपड़े बाजार, इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल बाजार में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही पूजन सामग्री खरीदने के लिए भी बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंच रहे हैं। कोरोना काल के बाद इस वर्ष दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष व्यापारियों को भी अच्छे व्यापार की उम्मीद है। पूरे शहर में दिवाली पर्व की रौनक देखने को मिल रही है। साथ ही शहरवासियों ने भी अपने घरों पर आकर्षक विद्युत सज्जा कर दिवाली त्योहार मनाने की तैयारी कर ली है। खंडवा को मिली एक नई सौगात। बीवी, जी हाँ, ज्वेलर्स बाबू सोनार। पूजा ज्वेलर्स एवं नक्षत्र ज्वेलर्स के बाद कैलाश सोनी, प्रकाश सोनी, गोपाल सोनी की नई पहल। संपूर्ण हॉलमार्क वाली ज्वेलरी एवं सभी नई वैरायटी में उपलब्ध ज्वेलरी। जहां खंडवा में खुला है नया ज्वेलर्स बाबू सोनार, तो फिर जल्दी से जल्दी लेने चलो नई डिजाइन, नया माल ज्वेलर्स बाबू सोनार। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9406819182। हमारा पता जूनाराम मंदिर के पास, शीतला माता मंदिर मार्ग, सराफा बाजार, खंडवा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह ने 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर बयान दिया है। राजनारायण सिंह ने कहा है कि वह 2024 का चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे। उनका यह बयान कहीं न कहीं पूर्व सांसद अरुण यादव के लिए चिंता का विषय है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में 82,000 वोट से कांग्रेस के राजनारायण सिंह पुरनी हार गए हैं। इस पर उन्होंने कहा, मैं हार कर भी जीता हूं। मंगलवार को मतगणना स्थान छोड़ते हुए 2024 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल 100% फिर 2024 का चुनाव लड़ूंगा। जिन सीटों से बीजेपी 40-40 हजार वोट जीतती थी, कांग्रेस बराबरी पर ले आई है। मानधाता उपचुनाव में 22,000 वोट की हार का गड्ढा भरा और 8,000 वोट से जीता हूं। कुल 2 लाख वोट कवर किए हैं। पुरनी का यह संकेत पूर्व सांसद अरुण यादव के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि इस सीट से अरुण यादव चुनाव लड़ते हैं। उपचुनाव में ऐन मौके पर वे पीछे हट गए थे। राजनारायण सिंह का बयान उनके विरोधियों को 2024 के चुनाव का संकेत दे गया है। उन्होंने कहा, उपचुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस ने मुझे बुलाकर टिकट दिया था। मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मुझे अपनी टीम बनाने का समय भी नहीं मिल पाया। बावजूद शुरू से आखिरी तक बीजेपी को टक्कर दी है। उनके कार्यकर्ता असमंजस में पड़ गए थे कि बीजेपी जीतेगी या हार जाएगी। अब 2024 का चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। क्योंकि आपने पसीने छुड़ा दिए अच्छे प्रत्याशियों के। अब इसमें देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है बुरहानपुर की जो हमारे बड़े नेताओं को भी उसकी जानकारी है। और मैं तो हार के भी जीता हुआ आदमी हूँ। यानी आप ये बताएं कि 2,81,000 से 2019 में कांग्रेस हारी थी, तो मतलब वो 2 लाख कवर कर दिए, कोई छोटी बात नहीं। अच्छा, जिस तरह से भाजपा आपको थका हुआ, उम्रदराज, इस तरह से जुमले कहा करती थी, वहाँ आपने पसीने छुड़ा दिए खंडवा और पंधाना क्षेत्र में। अब क्या कहना चाहिए? कहीं भी नहीं, 2024 में फिर देखेंगे। उम्मीद नहीं हारी आपने? नहीं, काहे के लिए हारे भाई? आप एक बात बताओ, मानधाता विधानसभा ने 22,000 से हराया था, वहाँ 8,000 से आज प्लस हुई ना। उसमें काम करा इसलिए प्लस हो गई वो। तो आगे विधानसभा भी बहुत ताकत से लड़ाएंगे और संगठन को और मजबूत करेंगे जोरदार तरीके से। हाँ, संगठन तो मजबूत करना ही पड़ेगा, उसके सिवाय चारा भी नहीं है। जीता है विकास, जीता है विश्वास।
खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री ज्ञानेश्वर पाटिल को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। युवा साथियों और समस्त मतदाताओं का आभार। सौजन्य से रितेश कपूर, भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष खंडवा। लायंस क्लब खंडवा ने आनंदम सप्ताह के तहत निर्धन बस्ती में पहुंचकर दीपोत्सव मनाया। लायंस क्लब खंडवा द्वारा निर्धन बस्ती अरविंद आश्रम के पास गणेश तलाई में निर्धन बस्ती के बच्चों के साथ दिवाली उत्सव मनाया गया। जानकारी देते हुए आनंदम सप्ताह संयोजक नारायण बाहेती व सह संयोजक घनश्याम वाधवा ने बताया कि सदस्यों के दिशा निर्देशानुसार आनंदम सेवा सप्ताह के द्वितीय दिवस को खुशियों के उपहार दिवस के रूप में मनाया गया। निर्धन बस्ती के जरूरतमंद बच्चों को मिठाई, नए कपड़े, पटाखे व जरूरत की अन्य सामग्री प्रदान की गई। इस दौरान बच्चों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। जी सर, बताइए आज के कार्यक्रम जो आपने लायंस क्लब ने आयोजन किया है वो किस उद्देश्य के साथ कार्यक्रम आयोजन किया है? वैसे तो लायंस क्लब खंडवा द्वारा प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर गरीब बच्चे निर्धन बस्ती में ज़रूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जैसे हम अपना त्यौहार मना के खुश होते हैं, ऐसे ही निर्धन बस्ती के लोग भी इससे खुशी जाहिर करें और लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि हम हमारे साथ साथ निर्धन व्यक्तियों का जो कि सक्षम नहीं है, जो पटाखे नहीं ला सकते, जो नए वस्त्र नहीं पहन सकते, उन्हें भी वस्त्र मिले, ये एक प्रेरणा देने के लिए लायंस क्लब खंडवा द्वारा प्रतिवर्ष जो है इस प्रकार का उत्सव गरीब बस्ती में जाके किया जाता है। आज भी इस वर्ष भी हमारी लायंस के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रश्मि गुप्ता जी के दिशा निर्देशानुसार इस वर्ष आज का दिवस खुशियों के उपहार के रूप में मनाया गया। हम लोग सभी निर्धन बस्ती में यहाँ अरविंद आश्रम के पास पधारे हैं। यहाँ पर निर्धन बच्चे शिक्षारत हैं। उन बच्चों के लिए हम लोग मिठाइयाँ और कपड़े और ज़रूरती सामान, पटाखे वगैरह लाए। उनके साथ सभी लायन साथियों ने यहाँ पे एक दीपावली उत्सव के रूप में पटाखे जला के और उत्सव मनाया। मैं नारायण बाहेती, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। आनंदम सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज हम अरविंद एस्पिरेशन स्कूल में पधारे हैं। सभी हमारे लायन साथी हमारे साथ हैं। इन सब लोगों के प्रयासों से और इन सभी हमारे साथियों के सहयोग से हमने इन बच्चों के साथ खुशियाँ बांटी। बच्चों को जो हमने पटाखे वितरित किए, कपड़े वितरित किए, और हम ये चाहते हैं जिस प्रकार से हम बहुत प्रसन्नता से दीपावली उत्सव मनाते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये बच्चे भी जो हैं ये उत्सव मनाएं। हमारी लायंस गवर्नर रश्मि गुप्ता जी के निर्देशन में ये हमारा सप्ताह चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिवाली आपका क्लब क्या संदेश देना चाहेगा शहर को? हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर खुशियाँ रहे और सब मिलजुल करके भाईचारे के साथ इस दीपावली उत्सव को मनाएं, और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना भी पूरी तरह से गया नहीं है। तो हमारा यही है कि सब लोग इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं, आनंद से मनाएं। आपका नाम? अखिलेश गुप्ता, चेयरमैन लायंस क्लब खंडवा। रिश्ता स्वाद और सेहत का। MG गोल्ड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, शुद्धता का वादा MG गोल्ड पर ज्यादा। 500 ml से लेकर 15 लीटर तक की पैकिंग में उपलब्ध। आपके अपने खंडवा का ब्रांड, सिंबल ऑफ ट्रस्ट, MG गोल्ड ऑयल। आज ही अपने नजदीकी दुकानदार से लें और MG ऑयल के साथ मनाएं अपनी शुभ दीपावली का त्योहार। साथ ही सुनील बंसल एवं विनोद बंसल की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की। बड़वानी जिले में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। बड़वानी जिले के अंतर्गत आने वाले पाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोकराटा रोड स्थित किराना दुकान से अज्ञात चोरों ने दुकान मालिक के साथ मारपीट की एवं तिजोरी में रखे नकदी 7,000 रुपए लेकर फरार हो गए। फरार आरोपियों को लेकर जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि 10 अक्टूबर की दरमियानी रात्रि 8 बजे अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मारपीट कर
तिजोरी से नगद राशि चुराकर फरार हो गए थे, जिसके बाद फरियादी प्रीति पति अरविंद राजपूत ने थाना पहुंचकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर दुकान में हुई लूट की शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं इस मामले को थाना प्रभारी पिंकी सिसोदिया ने गंभीरता से लेते हुए थाना टीम गठित की। टीम को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बताए गए आरोपियों के हुलिये के अनुसार पुलिस ने 2 युवकों को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना नाम कृष्णा पिता ज्ञान सिंह जमरा व अनसिंह पिता अभय सिंह बताया, साथ ही चोरी की वारदात भी कबूल की। पुलिस का क्या मतलब एक्शन रहेगा जो हिंगोट वगैरह चलती है? देखिए, आज से अपने दीपावली के त्यौहार शुरू हुए हैं, अगले 4-5 दिन तक चलेंगे लगातार। इसको देखते हुए हमारे पुलिस की माकूल व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चिन्हित किए हमने, जहां पे पुलिस बल लगना चाहिए, जहां पे स्टॉपर्स लगने चाहिए। शाम का समय जो पीक टाइम रहता है, वहां पर पुलिस की उपस्थिति फील्ड में सभी अधिकारी रहें और अपनी व्यवस्थाएं देखें। ये सब निर्देश हमने अभी जस्ट बैठक करके अपने अधिकारियों को दिए हैं। हिंगोट इस जिले में प्रतिबंधित किया जा चुका है कलेक्टर साहब के आदेश से। उस पर हमने 2 FIR भी दर्ज की हैं। आगे भी अगर ऐसी सूचना मिलती है तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे उस पर। जहाँ तक पटाखा जलाने की बात है, तो मेरी आमजन से अपील है कि सुरक्षित रहते हुए और जो निर्धारित हमारे गाइडलाइन शासन से आए हैं उसके अनुसार आप लोग इसका इस्तेमाल करें, सुरक्षित रहें और किसी अन्य व्यक्ति को कोई घटना दुर्घटना घटित ना होने दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपके पटाखा जलाने से अन्य व्यक्ति घायल होता है या उसको चोट लगती है या आग जलने की घटना घटित होती है और पुलिस के पास शिकायत आती है, तो हम उस पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे। खंडवा को मिली एक नई सौगात। पालीवाल रेस्टोरेंट, जय अम्बे चौक पर प्यार भरी मिठास। खाने का आनंद ले गुलाब जामुन के साथ। इसके साथ ही आपको मिलेंगी शुद्धता के साथ तैयार की गई बंगाली मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, मिल्क केक, काजू कतली, काजू रोल, सोहन पपड़ी, मलाई बर्फी एवं मिठाइयों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही नाश्ते के व्यंजन सहित सेव मिक्सचर में बालूशाही, ब्रेड पकोड़ा, पोहे, फाफड़े, जलेबी सहित और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोलू पालीवाल 9827065050, सोमांशु पालीवाल 8770585692, हर्ष पालीवाल 6264893989। ग्राम बांगरदा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों ने एक अन्य युवक के साथ मारपीट की। पुलिस ने FIR दर्ज की है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित पुलिस चौकी पर सोमवार सुबह ग्राम बांदरला निवासी दिलीप पिता ग्यार सिंह उम्र 19 वर्ष ने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि गांव के ही विजय पिता जगदीश, अमर पिता सुनील, राहुल व रिंकू किसान के घर मजदूरी का कार्य करने गए थे। दिलीप ने पुलिस को बताया कि जब किसान के घर से लौट रहे थे तो विजय और अमर ने पुराने झगड़े को लेकर अपशब्द कहना शुरू कर दिए। दिलीप ने कहा कि जब विजय और अमर को अपशब्द बोलने से रोका गया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। ग्रामीणों ने बीच बचाव किया एवं झगड़े को सुलझाया। बोरगांव पुलिस चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि दिलीप की शिकायत पर विजय और अमर के खिलाफ IPC की धारा 294, 323, 506, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के पश्चात ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा संसदीय क्षेत्र के 19वें सांसद बने। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में विजयी हुए भारतीय जनता पार्टी समर्थित ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा जिले के 19वें सांसद होंगे। खंडवा संसदीय सीट पर यह दूसरी बार उपचुनाव हुआ था। 1951 से इस सीट पर पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का रिकॉर्ड रहा है। 6 बार संसद बने और 2019 के चुनाव में कुल 8 लाख वोट लेकर जीते। 2021 में उनका निधन हो गया। कोई दूसरा नेता तीसरी बार सांसद नहीं बन पाया। खंडवा संसदीय सीट पर 1951 में पहले सांसद बाबूलाल सूरजभान थे। उन्होंने दूसरी बार 1957 का चुनाव भी लड़ा और 1,27,000 वोट पाकर सांसद बने। इसके अलावा गंगाचरण दीक्षित खंडवा सीट पर 2 बार सांसद रह चुके थे। 1979 में पहली बार उपचुनाव हुआ जब जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे ने जीत हासिल की थी, लेकिन साल भर बाद 1980 में हुए उपचुनाव में वह कांग्रेस के ठाकुर शिव कुमार सिंह के सामने हार गए।
जो जीत है ये रणधीर की श्रद्धांजलि है और ये जीत ऐतिहासिक जीत है। इसको आप कम ना आके, क्योंकि हमको हर समय अलग अलग परिस्थिति रहती है। जरूरी नहीं कि अभी यदि हम 10,000 से जीते तो अगली बार 9 से जीतेंगे, अगली बार हो सकता है 50 से भी जीते। तो इसलिए इसको जीत होती है। कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बना रही थी, क्या माने कि लोगों ने महंगाई जो है पसंद कर ली? कांग्रेस को तो मुद्दे बनाने की आदत है। कांग्रेस के पास कोई काम तो किए नहीं, तो इसलिए कोई इनको मुद्दा बनाने के लिए चाहिए। ये मान के चले कि भविष्य में अगर और भी महंगाई होगी तो भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखो ऐसा है कि इसमें ये महंगाई जो है कोई हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर महंगाई बढ़ी हुई है। और पेट्रोल डीजल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उथल पुथल हुई है, जो कोरोना जैसी महामारी के कारण जो तकलीफ हुई है, उसकी वजह से महंगाई है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आपका के लिए कुछ ऐसे काम जो तैयार किए हो पहली प्राथमिकता से करने? आज तो चुनाव रिजल्ट आया, आज जीता हूँ, अभी तो यही नहीं मालूम है कि टिकट मिल रहा है। तो अब पूरा जो है दिमाग उसी में लगा है, जनसंपर्क में। अब आज चुनाव रिजल्ट आया है, आप सब लोगों के साथ बैठकर जो प्राथमिकता होगी उस प्राथमिकता के आधार पर हम जो आप लोग बोलेंगे वो काम। आपको महंगाई, बेरोजगारी और बाहरी ये जो मुद्दे थे, ये क्या काम किए हैं? शायद इसीलिए लीड कम हुई। नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। क्या भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि कांग्रेस ने जो है बहुत जबरदस्त टक्कर दी, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कल तक? हमारी कोई सांसें ऊपर नीचे नहीं, सांसें तो कांग्रेस के ऊपर नीचे हो रही है। अच्छा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक दीप शहीदों के नाम जलाकर शहीदों को याद किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर में 11,000 दीप जलाकर शहीदों को याद किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री हर्षा वर्मा ने बताया, जहां सभी लोग अपने अपने घर पर दीपावली पर्व मना रहे हैं, वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शहीद जवानों को याद कर रही है एवं कार्यकर्ताओं ने 11,000 दीप से भारत के मानचित्र में अमर जवान की आकृति बनाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आकृति में लगने वाली समस्त सामग्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर संग्रहित की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित करती है और इस वर्ष भी एक दीप शहीदों के नाम कार्यक्रम के माध्यम से शहीदों को नमन किया गया। यह भव्य आकृति कलाकार अंकुर व्यास एवं नीलू पटलारे के द्वारा बनाई गई एवं कलाकारों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित भी किया गया। आज आपने किस तरह का आयोजन किया है? नाम हर्ष वर्मा, खंडवा नगर मंत्री। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक दीप शहीदों के नाम कार्यक्रम किया गया है। इसमें 11,000 दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और जो आप ये इतनी सुंदर आकृति देख रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर, मोहल्ले में जाकर दीप से लेकर बत्ती, मोमबत्ती और तेल सभी लोगों से एकत्रित करके इस आकृति में लगाया है। और ये जो हमारी सुंदर आकृति आप देख रहे हैं, ये जो आकृति बनाई गई है, ये हमारे पूर्व कार्यकर्ता नीलू जी पटनागर द्वारा और अंकुर जी व्यास द्वारा बनाई गई है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ये हमारी आज़ादी 75 वर्ष में प्रवेश कर गई है। तो आज भी मतलब कई लोगों को ऐसे अपन जाए कई क्षेत्रों में तो उनको इसका महत्व तक नहीं पता है। तब इसी दीपावली के पर्व के उत्सव के समय भी हमने ऐसा एक कार्यक्रम जो प्रतिवर्ष से स्टार्ट किया है कि एक दीप शहीदों के नाम, कि हमारे घर में दीपावली मनाते हैं हम, तो एक दीप शहीदों के नाम भी कर सकते हैं, एक दीपक शहीदों के नाम भी जला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी आपसी रंजिश के चलते ग्राम टाकली कला में दो परिवारों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बोरगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित पुलिस चौकी में सोमवार सुबह ग्राम टाकली कला निवासी सुखराम गांधवानी ने अपने बेटे और बहू के साथ पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि सुबह गांव के ही देवेंद्र पिता कैलाश घर आया और बहू तुलसाबाई को पुराने झगड़े को लेकर गाली गलौज की और बहू तुलसाबाई के साथ पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करने लगा। सुखराम ने पुलिस को बताया कि जब देवेंद्र को गालियां देने से रोका गया तो देवेंद्र ने सुखराम को भी गालियां देना शुरू कर दी। इतने में देवेंद्र का छोटा भाई
पंकज भी वहां पहुंच गया और वहां पड़ी लकड़ी उठाकर मारपीट शुरू कर दी। सुखराम ने कहा कि यह सब देख रहा बेटा अरुण और बहू तुलसाबाई भी बाहर आ गए। दोनों भाइयों ने मिलकर हम तीनों के साथ मारपीट की है। इस संबंध में बोरगांव पुलिस चौकी प्रभारी रमेश गबले ने बताया कि सुखराम की शिकायत पर पंकज व देवेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। खंडवा संसदीय क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल राजनीतिक गुरु स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के समाधि स्थल पर पहुंचे। अपनी जीत को स्वर्गीय सांसद को समर्पित करते हुए पाटिल ने कहा कि स्वर्गीय चौहान के अधूरे कार्यों को पूरा करना ही उनका लक्ष्य है। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल अपने राजनीतिक गुरु स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के गृहनगर बुरहानपुर जिले के शाहपुर पहुंचे, जहां क्षेत्र के नागरिकों ने उनका सम्मान किया। सांसद पाटिल ने अपने राजनीतिक गुरु स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपनी जीत को नंदू भैया को समर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय चौहान के अधूरे कार्यों को पूरा करना ही उनका लक्ष्य होगा। इंदौर शाहपुर हाईवे पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बोरगांव पुलिस ने चालानी कार्यवाही की। इंदौर शाहपुर हाईवे पर सोमवार को बोरगांव के पास बोरगांव पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन चालकों के चालान बनाए। बोरगांव पुलिस ने हाईवे से गुजर रहे वाहनों को रोका और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। साथ ही 2 पहिया वाहनों पर बिना हेलमेट और 3 सवारी को लेकर चालानी कार्यवाही भी की गई। बोरगांव पुलिस चौकी पदस्थ एएसआई वीरेंद्र सिंह मंजलोई ने बताया कि सोमवार को हमने 4 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 1200 रुपए वसूल किए हैं। खंडवा शहर में भीड़भाड़ के चलते सड़क हादसा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी। त्योहारी भीड़भाड़ में बाजार में 2 बाइक आपस में टकरा गई। अच्छी बात यह रही कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही बाइक सवारों को समझाइश दी। टक्कर की वजह से बाइक क्षतिग्रस्त अवश्य हुई है। शहर के उद्योगपति एवं कॉलोनाइजर रितेश गोयल ने समस्त खंडवा वासियों को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी। बालाजी ग्रुप की तरफ से पूरे शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को, मेरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। दिवाली और उसके बाद भाई दूज जो आएगा उसकी भी सभी को बधाइयाँ। बालाजी ग्रुप खंडवा में बहुत अच्छी कुछ दिवाली के समय में सौगात लेकर के आया है। जो बालाजी धाम आपने बहुत दिनों से नाम खंडवा में सुन रहे होंगे, जो अभी तक खंडवा की नंबर 1 कॉलोनी थी, अब बनने जा रही है वो प्रदेश की टॉप 5 में, जिसमें हम क्लब हाउस, जिम, स्पा, 100 लोगों के लिए एक हॉल, एसी हॉल, 5 एसी रूम और भी बहुत सी ऐसी नई चीज़ें जो शायद आपको मध्य प्रदेश की गिनी चुनी 1-2 कॉलोनी में देखने को मिलेगी। इसी तरह पे दिव्य बालाजी नगर में हम लेकर के आए एक नया दिवाली का एक सोच हमने बनाई कि क्यों ना जहाँ शहर को ऐसी पहचान दी जाए जिससे कि लोग बाहर से आए और एक नया टूरिज्म पैदा हो। इसके लिए हमने एक आस्था केंद्र लेकर के आए 81 फुट की श्री बालाजी की मूर्ति, जो बहुत जल्द इसका काम चालू हो जाएगा और अगले 2 से 3 महीने में मूर्ति ले लेगी, जिससे हजारों लोग उसको रोज़ देखने आएंगे। एक पर्यटन स्थल डेवलप होगा, एक रोजगार के साधन डेवलप होंगे। यही हमारी सोच है कि धन बरसे, इस शहर में ज़्यादा लक्ष्मी आए, सभी खुश रहें। हैप्पी दिवाली। नागचुन रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासी एक्स आर्मी मैन शेख सलीम का विगत दिवस बाजार से लौटते समय रास्ते में पर्स कहीं गिर गया। गुम हुए पर्स में एक्स आर्मी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, साथ ही एटीएम कार्ड व कुछ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज व रुपए भी थे। किसी भी व्यक्ति को यदि पर्स मिलता है तो तुरंत इस नंबर पर सूचना दे। नंबर है 7974 547988। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विथ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है।
सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क। इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा।